वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। और आज है 16 सितंबर। तो 16 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को आपदा राहत सामग्री की एक खेप सौंपी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपाल। देखिए अभी जो है भारत सरकार की तरफ से भारतीय दूतावास मिशन के उपप्रमुख नामाग्या सी खम्पा ने भारत सरकार की ओर से सामग्री नेपाल इंडिया वुमेन फ्रेंडशिप सोसाइटी की अध्यक्ष चंदा चौधरी को सौंपी है। और देखिए हाल ही में जो है नेपाल के विभिन्न जिलों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुए विनाश और जनहानि के मद्देनज़र जो है ये डिसीजन लिया गया है। और इसके तहत जो है राहत सामग्री में बाढ़ प्रभावित और भूस्खलन प्रभावित परिवारों को जारी करने के लिए टेंट, प्लास्टिक सीट शामिल हैं। यह प्रभावित जिलों जैसे सिंधु, पालचोक, कैलाली, महुटारी, नवलपरासी और सरलाही जिलों में स्थानीय सरकारों के साथ समन्वय से यह वितरित किया जाएगा। देखिए बात अब यहाँ पर नेपाल की है, तो ये रहा मैप में नेपाल। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है नेपाली और यहाँ की जो करेंसी है वो है नेपाली रुपी। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी और यहाँ के जो पीएम हैं वो हैं खड़ग प्रसाद शर्मा ओली यानी कि केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के साथ जुड़ा जाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू और कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश है, इसे शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली यानी कि CPGRAMS के साथ जुड़ा गया है जो नागरिकों को देश के किसी भी भौगोलिक हिस्से से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। और देखिए इसको अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जम्मू, श्रीनगर और रियासी जिले में शुरू किया जा रहा है। यह प्रणाली वर्ष 2018 में सरकार द्वारा शुरू किए गए मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र को प्रतिस्थापित करेगी। देखिए बात अब यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की है, तो ये रहा मैप में जम्मू और कश्मीर। देखिए इसको जो है 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी कि उपराज्यपाल हैं वो है मनोज सिन्हा। और यहाँ पर है डल लेक, झेलम रिवर, गुलमार्ग वैली, सोनामार्ग वैली और अखनूर फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ द्वारा भारत में बाल अधिकार अभियान के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयुष्मान खुराना। देखिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। और देखिए इसमें बच्चों के प्रति हिंसा को समाप्त करने की दिशा में खुराना यूनिसेफ की सहायता करेंगे और इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। क्योंकि देखिए वर्तमान में और विशेष रूप से कोविड-19 में तालाबंदी और महामारी के सामाजिक आर्थिक प्रभाव के कारण बच्चों के खिलाफ हिंसा और दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है। और देखिए जो वर्ल्ड फेमस फुटबॉल खिलाड़ी हैं डेविड बेकहम, वो वैश्विक स्तर पर इस अभियान का ऑलरेडी चेहरा पहले से ही हैं। देखिए बात यहाँ पर अब यूनिसेफ की है, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड या फिर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। और देखिए इसका गठन जो है 11 दिसंबर 1946 में हुआ और इसका जो हेडक्वार्टर है वो US के न्यूयॉर्क में है। और इसकी जो प्रेजेंट टाइम में हेड हैं वो हैं हेनरिटा H. फोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य तम्हाड़े ने अपनी किस फिल्म के लिए वेनिस फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल क्रिटिक्स अवार्ड फी प्रेस की अवार्ड जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द डिससिपल। देखिए यह फिल्म एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों की यात्रा के 3 दशकों को दिखाती है और यह पुरस्कार द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा दिया जाता है। और इससे पहले मैथिलुकल जो कि भारतीय फिल्म थी जो है इसने यह पुरस्कार जीता था और इसे 1990 में अदूर गोपाल कृष्णन ने निर्देशित किया था। और देखिए बात यहाँ पर चैतन्य तम्हाड़े की है, तो चैतन्य तम्हाड़े को उनकी फिल्म कोर्ट के लिए जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि एबीसी के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करुणेश बजाज। जबकि देखिए 2020-2021 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में जो है देवेंद्र विजय दर्डा को चुना गया है। देवेंद्र विजय दर्डा भारत के सबसे बड़े क्षेत्रीय मीडिया समूहों में से एक लोकमत मीडिया के प्रबंध निदेशक हैं और इन्होंने विभिन्न मीडिया उद्योग निकायों जैसे कि आईएनएस, इफ्रा इत्यादि में काम किया था और ये जो है पश्चिम भारतीय फुटबॉल संघ की प्रबंध समिति में भी हैं। और देखिए बात यहाँ पर एबीसी यानी कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की है, तो यह एक गैर लाभकारी स्वैच्छिक संगठन है जिसमें सदस्य के रूप में प्रकाशक, विज्ञापनदाता और विज्ञापन एजेंसियां शामिल हैं। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो है महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह जिनका हाल ही में एम्स दिल्ली में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस राज्य से थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। इन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में कार्य किया और 14वीं लोकसभा में वैशाली निर्वाचन क्षेत्र यानी कि बिहार से चुने गए। देखिए बात यहाँ पर अब बिहार की है, तो ये रहा मैप में बिहार। देखिए बिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और इसकी जो कैपिटल है वो है पटना, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है और इसका राज्य के रूप में गठन 22 मार्च 1912 में हुआ, इसलिए 22 मार्च को जो है बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं नीतीश कुमार और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान। और देखिए यहाँ का जो एक नेशनल पार्क है वो भी आपको याद रखना है, उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं ने हाल ही में निम्न में से किस ग्रह के कठोर अम्लीय बादलों में फास्फीन गैस का पता लगाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र ग्रह। देखिए शोधकर्ताओं ने जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप का उपयोग करके शुक्र के कठोर अम्लीय बादलों में फास्फीन नामक गैस का जो है अभी पता लगाया है और शोधकर्ताओं ने कहा है कि यह दर्शाता है कि रोगाणु शुक्र पर रह सकते हैं और यह पृथ्वी से परे संभावित जीवन का संकेत है, क्योंकि पृथ्वी पर फास्फीन एनारोबिक वातावरण में बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है। और देखिए चिली में अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके जो है फास्फीन का पता लगाने की पुष्टि की गई है। देखिए बात यहाँ पर फास्फीन गैस की है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PH3 और यह एक रंगहीन, ज्वलनशील और विस्फोटक गैस है जो मनुष्यों के लिए अत्यधिक विषाक्त है। यह एक फास्फोरस परमाणु है जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। अब देखिए बात यहाँ पर शुक्र ग्रह की है, तो इसे सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। इसे समान आकार और संरचना के कारण पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। और देखिए जो शुक्र ग्रह है ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और शुक्र की सतह का तापमान जो है लगभग 465 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल नेशनल होम्योपैथी विधेयक 2020 में कितने सदस्य होंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20। देखिए राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2020 और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक 2020 को संसद द्वारा पारित किया गया है। दोनों बिलों का उद्देश्य होम्योपैथी और भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा पेशेवरों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। और देखिए राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2020 होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 का स्थान लेगा और इसका उद्देश्य होम्योपैथी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करना भी है। इस आयोग में जो है 20 सदस्य होंगे, इनमें एक अध्यक्ष, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी के महानिदेशक और अन्य लोग भी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेश किए गए बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम की धारा 45 में संशोधन करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। देखिए बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 की जगह लेगा, जिसे सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन करने के लिए 26 जून 2020 को जारी किया था। यदि यह जो बिल है यह अधिनियम बन जाता है तो यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 में संशोधन करेगा और RBI जो पहले जमा राशि की वापसी पर लोग लगाए बिना बैंकों के लिए पुनर्निर्माण योजना तैयार करने में सक्षम होगा। और यह बिल जो है RBI के नियमों के तहत
शहरी सरकारी और जो है बहुराज्य सहकारी बैंकों को लाएगा जो वाणिज्य बैंकों पर लागू होते हैं। और विधेयक जो है राज्य सहकारी कानूनों द्वारा सहकारी बैंक के विनियमन में कोई बदलाव नहीं लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह। देखिए हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में फिर से चुना गया है। राज्यसभा के उपसभापति को राज्यसभा के सदस्यों में से चुना जाता है और राज्यसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति के मामले में जो है उपसभापति राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। और देखिए राज्यसभा के पहले उपसभापति जो हैं वो SV कृष्णमूर्ति राव थे। और देखिए बात यहाँ पर राज्यसभा की है तो इसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। यह संसद का ऊपरी सदन है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राज्यसभा की अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं और इसमें जो है 12 राष्ट्रपति द्वारा नामांकित हैं, जबकि 238 जो है राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में दिया गया है और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए एशियाई विकास बैंक के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेको कोनिशी। देखिए टेको कोनिशी को भारत के लिए एशियाई विकास बैंक के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने जो है केनिची योकोयामा का स्थान लिया है, जिन्हें जो है एडीबी के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में अब नियुक्त किया गया है। श्री कोनिशी एडीबी के भारत देश साझेदारी रणनीति 2018-2022 के कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे। अब देखिए बात यहाँ पर एडीबी की है यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक। तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फिलीपींस में। और देखिए इसके जो प्रेजेंट टाइम में जो है प्रेसिडेंट हैं वो हैं मात्सुगु अस्कावा। और देखिए भारत वर्तमान में जो है एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है और 2010 से इसका सबसे बड़ा कर्जदार है। और देखिए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत सरकार को 1.5 बिलियन डॉलर का जो है ऋण समर्थन प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 सितंबर। देखिए दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे जो है 2007 में 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। और देखिए इस वर्ष जो है 2020 की जो इसकी थीम है वो है लोकतंत्र पर एक स्पॉटलाइट। मैं इसकी थीम जो है फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। तो इसकी देखिए 2020 की जो थीम है वो है लोकतंत्र पर एक स्पॉटलाइट। और देखिए 15 सितंबर को ही जो है अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर डे भी मनाया गया है। भारत के महानतम इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती मनाने के लिए अभियंता दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म जो है 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक में हुआ था, इसलिए इनके जन्म दिवस के रूप में जो है अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर डे मनाया जाता है। इन्होंने भारत में कई बांधों का निर्माण किया जिनमें जो है कृष्ण राजा सागर बांध भी शामिल है और इन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इनकी जो कुछ पुस्तकें हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी है। इन्होंने जो है जो पुस्तकें लिखी थी वो थी रिंग स्टार्टिंग इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया और भी जो है इससे रिलेटेड बुक हैं। और देखिए इन्हें जो है भारत में आर्थिक नियोजन का अग्रदूत भी कहा जाता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का सबसे बड़ा पिगगिरी मिशन लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको ये इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है खबरी चैनल की लिंक पे क्लिक करके प्रिपरेशनपुर को ज्वाइन करें। वहां पर आपको इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में मिल जाएगी जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल
रहेगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। ओके।